बांग्लादेश में प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। वो इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भारत आ चुकी हैं। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली है। इस बीच लगातार यह सवाल उठ रहा है कि शेख हसीना को भारत में शरण देना एक बड़ी गलती हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को बांग्लादेश के साथ संबंधों को रखने के लिए पूरी तरह से शेख हसीना पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जिस बांग्लादेश को भारत की मदद से बनाया गया था, उसी से शेख हसीना को भागना पड़ा। बांग्लादेश की सेना हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और लूटपाट के प्रति उदासीन बनी हुई है। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट में यूरोप एंड यूरेशिया सेंटर, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो स्वाति राव ने एक लेख में बताया कि भारत की शेख हसीना पर निर्भरता किस तरह से ठीक नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब भारत ने 2009 में शेख हसीना का समर्थन किया तो बांग्लादेश की सार्वजनिक भावना, विपक्ष, धार्मिक समूह और सेना सभी उनके खिलाफ हो गए। जब 2024 के चुनाव का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया तो लोगों के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। शेख हसीना भारत समर्थक रही हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता और इस्लामी चरमपंथ पर लगाम लगाने में भी कामयाब रही हैं, जो भारत के लिए फायदेमंद था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी कारण भारत ने बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक परिदृश्य पर ध्यान नहीं दिया और खालिदा जिया जैसे विपक्षी नेताओं के साथ जुड़ ना सका। लेकिन इस दौरान हसीना बांग्लादेश में बाहरी ताकतों के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करती रहीं। हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया। इससे बांग्लादेश की एक देश पर निर्भरता कम हो गई। अब शेख हसीना के बाहर होने से ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे, जो संभवतः भारत के पक्ष में नहीं होंगे। उनके सत्ता से जाने के बाद अब पाकिस्तान की आईएसआई से गहरे संबंध वाले प्रतिबंधित संगठन फिर से आज़ादी का स्वाद ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी भी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर खुश हैं। पाकिस्तान की ही तरह यहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक अब सुरक्षित नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेख हसीना का सत्ता से जाना दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भारत के लिए यह चेतावनी है कि उसे व्यवहारिक और शक्ति केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसका प्रभाव बरकरार रहे। भारत को व्यक्ति की जगह अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अब संबंध बनाने चाहिए। इससे चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है। साथ ही साथ चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बना हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।